कलाम मुकद्दस की इस अबारत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुकद्दस पौलुस हमसे बात करता है एफिसियों के खत में 2 बाब उसकी 15वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दिया, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। बैठ जाए। आज जो अनवान है ध्यान से सुनिएगा। आज का जो अनवान है वो मसीह की कलीसिया और मसीह का बदन है। अनवान क्या है? मसीह की कलीसिया और मसीह का बदन। ये बातें बड़े ध्यान से सुनेगा, एक बात भी आपसे छूट ना जाए। मैं इसे जल्द पूरा कर लूंगा। चंद आयात भी मैं पढ़ूंगा ताकि मैं अपनी बात को प्रूफ करूं। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की खबर है कि हम मसीह यीशु की कलीसिया है। आमीन। और फिर यीशु मसीह का बदन भी है। याद रखें, कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग या पाक किए हुए लोग। हालेलुया। हालेलुया। हम अलग किए हुए लोग हैं दुनिया में से। यीशु मसीह ने हमें अलग कर लिया, हम कलीसिया हैं। हालेलुया। आप कलीसिया हैं तो यीशु मसीह को दिखाएं आप कलीसिया हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को बताएं कि आप कलीसिया हैं। ये अलग किए हुए लोग हैं। आयत पढ़ी गई है आपके सामने एफिसियों के खत में से 2 बाब है और 15वीं आयत। एक बार मैं इसे फिर पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। चुनाचा उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हालेलुया। मतलब ये मुकद्दस पौलुस कहता है यीशु मसीह ने बदल लिया ताकि शरीयत के ऐसे हुक्मों को जो ज़ाब्तों के तौर पर थे उन्हें मौकूफ का मतलब है खत्म कर देना, खत्म किया। फिर अंजील मुकद्दस बयान की और शरीयत और अंजील में से इंसानों को लेकर उन्हें नया मखलूक बना दिया। क्या कर दिया जी? नया मखलूक। आप और मैं इस वक्त नए मखलूक हैं। हालेलुया। मैं आगे चलते हुए ऐसे ऐसी खूबसूरत बातें करूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके अंदर ताजगी भरी जाएगी, खुशियां आपके अंदर आएंगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। अब मैं तरतीबवार बातें शुरू करूंगा। ये बात आज तो पढ़ी गई है, इसके अलावा अब हम तरतीबवार इसे सीखेंगे। जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं, यानी जो कहते हैं कि हम कलीसिया हैं और यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो लोग इस बात पर ईमान रखते हैं वो एक कतई नई दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। हालेलुया। आप लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, आप इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखते जिसमें आप इस वक्त हैं। आप नई मखलूक और नई दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। अगर जानबूझ के आप इस दुनिया के अंदर फंसे या फंसना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप यहाँ के राशि नहीं है। मसीही लोग अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया। उनकी जिंदगी को कायम रखने वाला निजात दहिंदा खुद है। कौन है निजात दहिंदा? खुद है यीशु मसीह। फिलिपियों 1:21, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। हालेलुया। अलग किए हुए जो लोग हैं, अलग किए हुए जो लोग हैं, जो नई मखलूक है, वो कहता है मुकद्दस पौलुस कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। कहता है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो सिर्फ मसीह ही मेरे लिए है, यानी मैं हर काम मसीह का करूंगा और अपनी जिंदगी मसीह की गुजारूंगा। मेरा एक एक कदम जो होगा वो मसीह के लिए होगा। नए मखलूक जो है उनके कदम भी सोचो विचार के साथ उठाए जाते हैं।
وہ سوچتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں، کسی سے مخاطب ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ کیا میں مسیح کا ہوں اور مسیح کے مطابق ہی بات کر رہا ہوں۔ نئے مخلوق جو ہے انہیں بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ ہاللویا۔ ان کی فتح حاصل کرنے کی قوت اس کا فضل ہے، اور جتنے بھی مخلوق ہیں، نئے مخلوق ہیں، ان کی جو فتح حاصل کرنے کی قوت اور جگہ ہے نا، وہ پتہ کیا ہے؟ خدا کا فضل ہے۔ ہاللویا۔ پہلا کرنتھیوں 15:10 میں، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے ہوئی۔ ہاللویا۔ مقدس پالوس کہتا ہے اگر میں نیا مخلوق ہوں تو میں ان سب سے جو پہلے مجھ سے نئے مخلوق ہیں ان سے زیادہ محنت کرتا ہوں، ان سے زیادہ محنت مطلب یہ نہیں کہ وہ دن رات ڈیوٹی کر رہا ہے، کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، وہ مسیح ہے اور یسوع مسیح کی کمپنی میں کام کر رہا ہے، یسوع مسیح کی بادشاہی میں کام کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے ان سے زیادہ محنت کی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ میری اپنی کوئی کاریگری نہیں ہے، یا میری کوئی اپنی قوت سے، یا میری عقل مندی سے، اور نہ ہی میری اچھی تعلیم سے ہے، کہتا بلکہ یہ خدا کے فضل سے ہے۔ ہاللویا۔ حالانکہ اگر آپ مقدس پالوس کے بارے میں سیکھے سمجھے تو وہ ایک کاروباری آدمی تھا اور بہت پڑھا لکھا تھا، اس زمانہ کے اندر وہ بہت سی زبانیں بولتا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اندر وہ ایک انمول موتی تھا مقدس پالوس۔ ہاللویا۔ لیکن وہ اس بات کو پیچھے رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے فضل کو سامنے رکھتا ہے۔ کس کے فضل کو؟ سب تیار کریں، یسوع مسیح کے فضل کو کیا کرتا ہے؟ سامنے رکھتا ہے، اور ان کا یعنی نئے مخلوق کا جلال صرف اس کی صلیب ہے۔ ہاللویا۔ ہاللویا۔ آپ کا جو جلال ہے نا، اگر آپ نئے مخلوق ہیں تو صلیب کی وجہ سے۔ ہاللویا۔ ہم جو نئے مخلوق ہیں ہمارا جلال کیا ہے؟ صلیب ہے۔ غلطیوں کی کتاب 6 باب اور اس کی 14ویں آیات یوں بیان کرتی ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ ہاللویا۔ آپ نے دیکھا ہے وہ نیا مخلوق بنا ہے، اس نے اپنی تعلیم کو سائیڈ کر دیا، اس نے اپنی عقل کو سائیڈ کر دیا، اپنے کاروبار کو سائیڈ کر دیا، اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں فخر کروں گا تو صرف یسوع مسیح کی صلیب پر، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا میرے لیے مسلوب ہو گئی، ختم ہو گئی ہے۔ مقدس پالوس کہتا ہے دنیا میرے لیے ختم ہو گئی ہے، اور اگر میرا کچھ ہے تو وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ نیا مخلوق ہے، یسوع مسیح میں نیا مخلوق بنا ہے، اپنی ساری ویلیو، ساری تعلیم اس نے سائیڈ کر دی اور اپنی زندگی یسوع مسیح کے لیے وقف کر دی۔ ہاللویا۔ اگر نیا مخلوق بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی الگ سے وقف کرنی پڑے گی یسوع مسیح کی صلیب کے لیے۔ اب صلیب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک لکڑی کی صلیب بنا کے کندھے پہ لے کر گھومتا رہتا تھا۔ صلیب کا مطلب یہ ہے کہ صلیب پر جو ہوا وہ میرے لیے اور میں اس کے لیے ہوں، اور میں اس کی منادی کروں گا۔ ہاللویا۔ کئی لوگ گلے میں پہن لیتے ہیں، سمجھتے ہیں جی ہم یسوع مسیح کی صلیب کی عزت کرتے ہیں۔ صلیب کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا صلیب کے پیغام کو لے کر آگے چلتے ہیں، دوسروں تک صلیب کے پیغام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس وقت صلیب کی کیا ہوتی ہے؟ ویلیو ہوتی ہے، اور اس کی عزت کی جاتی ہے۔ ہاللویا۔ اور پھر اسی طرح کرنتھیوں میں وہ کہتا ہے، پہلے کرنتھیوں 2:2 کے بیچ بھی وہ ایک بات کہتا ہے، دھیان سے سنیں، کہتا ہے کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کہیں جاتا تھا منادی کے لیے دوسرے لوگوں کے بیچ یا اپنوں کے بیچ، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں یسوع مسیح کی صلیب کو لے کے، یسوع مسیح کے پیغام کو لے کے، نہ کہ تم لوگوں سے رشتہ داری جوڑنے کے لیے۔ رشتہ داری جوڑنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور فخر کروں گا یسوع مسیح کی صلیب پر۔ ہاللویا۔ اور چونکہ وہ سب ایک ہی زندہ مرکز مسیح میں پیوست ہے۔ آمین۔ کلیسیا جتنے بھی لوگ ہیں، مرد و زن، وہ سب کیا ہے؟ یسوع مسیح میں پیوست ہیں، اس لیے وہ مل کر ایک زندہ وجود بن جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور ایک ہی جسم ہے، اور ان
सब में एक ही रूह यानी मसीह की रूह रवा दवा है। हालेलुया। हम जितने भी नए मखलूक हैं, हम सबों के एक ही रूह दिया गया है। हमारे अंदर एक ही रूह है, हम सबों के लिए एक ही रूहुल कुदस है, और वही रूहुल कुदस हम सबों को नया मखलूक बनाता है। हालेलुया। इस वक्त रूहुल कुदस आपके और मेरे लिए हर वक्त रवा दवा है, आपके लिए और मेरे लिए हर वक्त तैयार है कि कब मेरे लोग मुझे बुलाएं और मैं उनके लिए आ जाऊं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसके लिए पहला कुरिन्थियों 12:13 है। यहां लिखा है कि सब ने खुआ यहूदी हो, यूनानी, खुआ गुलाम, खुआ आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। और इसी के लिए वो एक और आयत भी हमें देता है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में कहता है, और वो खुदावंद रूह है, और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। जहां खुदा का रूह है वहां क्या है? आजादी है। और जब हमने नई मखलूक कलीसिया के अंदर खुदा का रूह है, तो आप आजाद हैं, जमीन के पकड़े हुए नहीं, इब्लीस के जकड़े हुए नहीं, आप आजाद हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आपको आजाद किया है। हालेलुया। सोना ताली बजाइए यीशु के लिए। हालेलुया। आप आजाद लोग हैं। आपको यीशु मसीह ने कलीसिया बनाया, नया मखलूक बनाया है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपको सिखाना चाहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया मसीह में है। कलीसिया किस में है जी? अगर कोई कलीसिया बनना चाहे तो उसे मसीह में रहना है, मसीह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। तो आगे चल के मैं कुछ और बातें भी जाहिर करूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलीसिया को बदन भी कहा गया है। कलीसिया को, ध्यान करें, कलीसिया को बदन भी कहा गया है। नया अहदनामा इसे बदन की तस्वीर में पेश करता है। इस पर मैं थोड़ी सी आयात भी लगाऊंगा आपके लिए। यह तशबीह जिसे सिर्फ पौलुस रसूल ने इस्तेमाल किया, दूसरी तशबीह की निस्बत कहीं ज्यादा नए अहद में फजल की दौलत का भरपूरी को जाहिर करता है। हालेलुया। कलीसिया मसीह का बदन है। कलीसिया कौन है जी? यीशु मसीह की ये बदन है। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਹੋ। ਕਿਹਦਾ ਬਦਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਮਖਲੂਕ ਆ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਆ? बदन वां। की वां? बदन। हालेलुया। इसके लिए मैं एक आयत लगाता हूं आपके लिए, एफिसियों 1:23 यूं लिखा है, ये उसका बदन है और उसी की मेमोरी जो हर तरह सबका मेमूर करने वाला है। हालेलुया। मतलब ये कि हम जो बदन है यीशु मसीह के, हम जो कलीसिया हैं और बदन है यीशु मसीह का, तो वही हमें मामूर करता है अपनी जलाल से, अपने कलाम से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी बरकतों से। हमारी कोई कैटेगरीज नहीं, जैसे मुकद्दस पौलुस भी कहता है कि अगर मैं फख्र करूंगा तो यीशु मसीह की सलीब पर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी मर्जी के मातहत हैं, क्योंकि सर ही बदन की मर्जी है। आमीन। कुलसियों 1:18 यूं कहता है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पेलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। हालेलुया। हम क्या है जी? बदन है। हम क्या है? और यीशु मसीह हमारा क्या है? सर है। यीशु मसीह क्या है? हमारा सर है। हम सारे क्या है? यीशु मसीह का बदन है और यीशु मसीह क्या है? सर है। और बात यह है कि अगर हम बदन हैं और यीशु मसीह सर है, तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अगर आप यीशु मसीह का बदन है तो आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। आपको कलाम मुकद्दस में से देखना पड़ेगा कि मेरी खुदा की मुझ में मर्जी क्या है। और अगर आप मर्जी से बाहर हैं, तो ना तो फिर आप कलीसिया हैं और ना ही नए मखलूक हैं। अगर आप यीशु मसीह में हैं, तो यीशु मसीह आपका सर है और हम क्या है? बदन है।
सो हमें किसकी मर्जी पूरी करनी है जी? किसकी पूरी करनी है? यीशु मसीह की। वो अपने तमाम मेंबरों के साथ, ध्यान करें, वो अपने तमाम मेंबरों के साथ बराह रास्त सर का ताल्लुक रखता है। कुलसियों 2:19 मेंबरों के साथ बराह रास्त सर का ताल्लुक रखता है। हमारा क्या है? यीशु मसीह क्या है जी? सर है। आप ध्यान करें, क्या आपका सर भी यीशु मसीह ही है? ऐसा क्यों? यीशु मसीह को सर क्यों कहा गया है? उसकी वजह यह है, सर जो है पूरे बदन को चलाता है। आप ज़हन से सोचते हैं कि आज मैं इबादत में जाऊंगी या जाऊंगा, तो सर जब सोचता है तो बदन को काम करने के लिए कहता है। बदन उठता है, नहाता है, धोता है, अच्छे कपड़े पहनता है और सर की मान कर वो सीधा इबादत की तरफ आ रहा होता है। आमिन। पूरे बदन को ये सर चला रहा होता है, पूरे बदन। आप लेटे हुए सोचते हैं कि मैं फलां काम रह गया, फलां काम रह गया, वो ये सर बता रहा होता है। सेम इसी तरह यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारा सर हूं। मुकद्दस पौलुस कहता है कि तुम लोगों का सर जो है वो यीशु मसीह है। तो फिर हमारा सर यीशु मसीह है, तो फिर हमारी मर्जी तो ना रही। क्यों वैसा फराज भाई? हम तो फिर हमारी मर्जी कोई नहीं है। अगर आप मुकाशवा की किताब देखें, 5वें बाब को देखें, तो वहां आसमान पर एक बात कही जा रही है। वो कही जा रही है, यीशु मसीह के हक में कही जा रही है कि तूने अपना खून बहाकर, यानी तूने अपनी कुर्बानी देकर हर कौम, अहल, जुबान और कबीलों में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। क्या किया? ते जेड़े खरीदे होंगे ने तो गुलाम होंगे भाई। अगर किसी को खरीद लिया जाए तो दी अपनी मर्जी खत्म हो जाती। जेड़ा का मालक है, जिन्हें उन्हें खरीदा है, ओदा मालक उन्हें दसेगा की करना, की नहीं करना, किन्ने में तो सोना है, किन्ने में तो रोटी खानी है, किन्ने में तो की करना है। सही है, ये मालक दसेगा। तो मालक जो होता है वो सर होता है। तो हमारा सर यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा सर कौन है? यीशु मसीह है। तो अगर यीशु मसीह हमारा सर है तो फिर हमें यीशु मसीह की बात माननी चाहिए। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देनी चाहिए, अपनी जुबान को पाक रखना चाहिए, अपना चाल चलन दुरुस्त रखना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए और इबादत में हर वीक आना चाहिए और हर रोज अपने घर में भी इबादत करनी चाहिए। जो लोग अपनी मर्जी करते हैं, वीक छोड़ देते हैं, अपने घरों में इबादत नहीं करते, वो यीशु मसीह का बदन नहीं है। आयतें यही बयान करती हैं। जो इबादत नहीं करते वो यीशु मसीह का बदन भी नहीं। बराह रास्त यीशु मसीह उनका सर भी नहीं। अगर यीशु मसीह आपका सर है तो आपको ध्यान देने वाली बात है, आपको यीशु मसीह के साथ साथ रहना है। हालेलुया। सो मैंने आपको बताया वो सर से कुव्वत हासिल करती है, उसकी नशोनुमा सर की मरहूने मिन्नत है। एफिसियों 4:16 में लिखा है, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से, ध्यान से सुनिए जरा, मैं फिर से पढ़ने लगा हूं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पेवस्त होकर और गठकर उस तस्वीर के मुवाफिक जो बकतर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। हालेलुया। मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। बड़े ध्यान सुनिए, मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। यहाँ बताया गया है इफिसियों की किताब, उसका 4था बाब है, मेरे ख्याल में 4था बाब भी बताया मैंने, और 16वीं आयत है। तो हमारे जो जोड़ है बदन के, हमारे जो जोड़ है, हम सब जो जितनी कलीसिया, हम एक दूसरे का जोड़ है, मददगार है, और हम सब कट जाते हैं जब मुत्तफिक हो जाते हैं किसी बात के लिए, खुदरू के खिलाफ या किसी भी मामलात के खिलाफ हम जब इकट्ठे हो जाते हैं, गठ जाते हैं, और जब गठ जाते हैं तो सर हमारे ऊपर आ जाता है। हालेलुया। तो जब सर हमारे ऊपर आ जाए तो हमारी तरक्की, रनिंग शुरू हो जाती है। हमारी रनिंग क्या हो जाती है? शुरू होती है। आपने खतूत में वाकया सुना है मुकद्दस पतरस का, जब उसे पकड़ कर ले जाते हैं तो कलीसिया क्या कर रही होती है? दुआ कर रही है। वो सब एक जोड़ हो जाते हैं, वो गठ जाते हैं, बंध जाते हैं, और मुकद्दस पतरस के लिए क्या करते हैं? दुआ करते हैं। तो सर क्या होता है? सर आ जाता है, यानी यीशु मसीह आ जाता है। तो मुकद्दस पतरस की क्या होता है? बेड़ियां खुद ही खुल जाती हैं और वो बदन आकर क्या होता है? दूसरे बदन के साथ शामिल हो जाता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया।
सो हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपने मैसेज को तकरीबन अपने टाइम में ही कंप्लीट कर लूंगा। हालेलुया। सो आप बड़े ध्यान से सुनिए खुदा के कलाम को। सर उनकी हिफाजत करता है। फिर से सुनिए, सर उनकी हिफाजत करता है। मसीह जो के सर है, बदन का निजात दहिंदा है। एफिसियों 5:23। हालेलुया। एफिसियों 5:23। मैंने कहा सर उनकी हिफाजत करता है। मसीह जो के सर है, बदन का निजात दहिंदा है। एफिसियों 5:23। एफिसियों 5:23 में यूं लिखा है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। आमीन आमीन। शोहर क्या है? बीवी का सर है। कहता है इसी तरह यीशु मसीह हमारा सर है। जैसे शोहर बीवी का सर है, इसी तरह यीशु मसीह कलीसिया का सर है, और फिर खुद वो उन्हें बचाने वाला है। कलीसिया को बचाने वाला भी कौन है? यीशु मसीह। इसलिए वो कलीसिया का सर है। हालेलुया। जिस तरह बीवी को ले जाने वाला कौन है? शौहर। जैसे मैं हूं, अपनी बीवी को लेकर आया हूं, तो मैं अपनी बीवी का क्या हूं जी? शौहर। और सर भी। शौहर क्या करता है? सर का काम करता है। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। खुदा का कलाम नायाब है। खुदा के कलाम से कभी ना उठाए। आपका ज़हन ये ना कहने पाए कि बस अभी कलाम बंद हो जाए, बल्कि आप सोर रखें, आंखें खोल कर रखें और खुदा के कलाम को सुने, सीखें, क्योंकि यही कलाम आगे चलकर आपके काम आएगा और यही कलाम आपको राह रास्त बताएगा। हालेलुया। सो मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने, कोई बताएगा कौन सी आयत थी? 5:23 थी। 5:23 यह अभी आयत पढ़ी गई थी। और हकीकत तो यह है कि पौलुस रसूल रूह की तहरीक से यहां तक कहता है कि कलीसिया उसी की मैमूरी है, जो हर तरह से सबको मैमूर करने वाला है। 123। इसका मतलब यह है कि मसीह बतौर इलाही जात होने के जाते लासानी है। आमीन। मैंने कहा इसका मतलब ये है यीशु मसीह इलाही जात रखते हुए आदमे सानी भी है। ठीक है जी। यीशु मसीह इलाही जात के साथ साथ आदमे सानी भी है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह खुदा है, हमारा यीशु मसीह कुदरत रखता है, और हमें हमारे खुदा ने बचाया है, और हमें कलीसिया बनाया है, और हमें कुव्वत दी, हमें जोर दिया है। हालेलुया। और वही हमारा क्या है जी? सर है। हालेलुया। ये इसके लिए आयत अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा। फिर एक और आयत मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 12:24। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि मसीह इलाही जात के साथ साथ आदमे सानी है, अपने बदन के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। फल के बगैर गंदम का गोशा अकेला रहता है। यूहन्ना 12:24। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, फल नहीं लगता। आमीन। तो आज अगर हम कलीसिया हैं, तो सुनिए, आज अगर हम कलीसिया हैं, या मसीह का वजूद है, या यीशु मसीह का बदन है, तो यूं ही नहीं, यीशु मसीह बीज की तरह जमीन पर आया, मारा गया, उसे दफन किया गया, और जब वो जिंदा हुआ, तो इसलिए आज हम सब यीशु मसीह के कलीसिया और यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। छोटा ताली बजाएं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। एक निजात दहिंदा बगैर निजात पाने वालों के निजात दहिंदा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। एक निजात दहिंदा बगैर निजात पाने वालों के लिए की निजात दहिंदा नहीं होता। मतलब ये है कि अगर कोई निजात दहिंदा है, यानी बचाने वाला कोई है, तो आगे बचने वाला भी तो कोई होना चाहिए।
हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह ने जहाज दे तो हम सब बचने वाले हैं और बच चुके हैं। हालेलुया। आप बच चुके हैं, हाथ दिखाएं यीशु मसीह। आप बच चुके हैं, हालेलुया। आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह है, जिसने मरकर जी उठकर आपको अपना बदन बना लिया, आपको अपनी कलीसिया बना लिया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, एक निजात दहिंदा बगैर निजात पाने वालों के निजात दहिंदा नहीं होता, लेकिन अब उसकी मुकम्मल तकमील है जो सबको कामिल करने वाला है। इसलिए कलीसिया बतौर मसीह का बदन उसकी मुकम्मल तकमील है जो सबको कामिल करने वाला है। ये मसीह की कलीसिया है। इसके वसीला से तारीख में एक नई इंसानी नस्ल दाखिल होती है, जैसा तलावत की गई थी, भाई सरफराज ने तलावत की थी इफिसियों 2:15। तो यीशु मसीह ने एक नई मखलूक आजाद की, अपने आप को अपने जिस्म के वसीला से दुश्मनी करके शरीयत में से और फजल में से एक नई मखलूक यीशु मसीह ने पैदा की। और क्या किया? उस मखलूक को पैदा कर कर खुदा बाप के साथ हमारी सुलह करा दी। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जिसमें जहां तक मखलसी का तल्लुक है, ध्यान से, जिसमें जहां तक मखलसी का तल्लुक है, तमाम पुराने इम्तियाज और मेयार, गलतियों 3:28, मैं इसे पढ़ना चाहता हूं। गलतियों 3:28 यहां कहा गया है, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। एक जबरदस्त काम यीशु मसीह ने किया। क्या किया है? एक ऐसा मेयार बख्शा है कलीसिया को, जिसमें ये नहीं कोई वहां कहे जी मैं बादशाह हूं, कोई कहे मैं वहां गुलाम हूं, कोई वहां कहे मैं मियां बीवी हूं। इन सब को खत्म कर दिया, औरत और मर्द का सिलसिला ही खत्म कर दिया। वहां सब क्या है? एक हो। वहां ना कोई गुलाम है, ना वहां अमीर है, ना कोई शोहर है, ना कोई बीवी है। वहां सब एक बदन यीशु मसीह के होंगे और यीशु मसीह को जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह मुकद्दस पौलुस ने करंथियों की किताब से एक आयत लगाई है, पहला करंथियों 7:19 में वो यूं फरमाते हैं, ना खतना कोई चीज है, ना मखतूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। सब कुछ है। ऐसी कौमें भी हैं जो खतरे को समझते हैं जी हम ही मखतून हैं या हम ही खुदा के लोग हैं, लेकिन इन सब को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया अपने जिस्म की वजह से, अपने दुश्मन की, अपने जिस्म की वजह से। इन सब बातों से दुश्मनी की यीशु मसीह ने और इन्हें रद्द कर दिया, मौकूफ कर दिया और हम सबको एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। फिर से सुनिए 7:19, ना खतरा कोई चीज है, ना मखतूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना ही सब कुछ है। हालेलुया। सब कुछ है। अपनी वोकियत हो चुके हैं। वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मखतूनी, ना वैशी, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। कुलसियों 3:11, कुलसियों 3:11, वहां जाते बातें सब रद्द कर दी गई है और ये सब यीशु मसीह ने दुश्मनी की है अपने जिस्म में। इन सब बातों से यीशु मसीह ने दुश्मनी की है अपने जिस्म के वसीला से। इन सब बातों को रद्द कर दिया। हर एक कबीले में, हर एक कौम में जातें बहुत है। हर एक कौम में, हर एक कबीले में जातें बहुत है। कोई ऊंची जात है, कोई नीची जात है, कोई टेढ़ी जात है, कोई ऊंची जात है, कोई सीधी जात है, कोई काली जात है, कोई गोरी जात है। इन सब को रद्द किया है अपने हमारे प्यारे यीशु मसीह ने अपने जिस्म के वसीला से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो हम आगे बढ़ेंगे। मुख्तसर बातें मेरी रह गई हैं, मुकम्मल तौर पर बातें मैं कर चुका हूं खुदा के कलाम से। अब सिर्फ मुख्तसर बातें रह गई हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं। फिलिपियों की किताब 3 बाब की 20वीं आयत, बहुत बड़ी बात है। कान खोल लीजिए, सुन लीजिए। फी ज़माना कलीसिया जमीन पर आसमान का एक टुकड़ा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आप जमीन पर रहते
لیکن آپ زمینی ہے نہیں. آپ زمین پر رہتے ضرور ہیں لیکن آپ زمینی ہے نہیں. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. آپ زمین پر رہتے ہیں. فلپیو 3:20 کے مطابق آپ زمین پر رہتے ہیں. ایک ٹکڑا زمین پر ایسا ہے جو یسوع مسیح کی کلیسیا اور یسوع مسیح کا بدن ہے. وہ زمین پر ہے اور وہ زمینی ہے نہیں. وہ آسمان کا ایک حصہ ہے. آسمان کا ایک حصہ. اپنی طرف انگلی کریں. ایسے سب اپنی طرف انگلی کریں اور کہے کہ میں آسمان کا حصہ ہوں. کہے یسوع مسیح کی وجہ سے میں آسمان کا حصہ ہوں. انہوں ہونٹ ہلتے نظر نہیں آ رہے. مورا کہو کہ میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمان کا حصہ ہوں. کہیے میں یسوع مسیح کی وجہ سے آسمان کا حصہ ہوں. آپ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمان کا حصہ. آپ زمین پر ضرور ہیں لیکن زمین پر ایک ٹکڑا ہے جو زمین پر ہے لیکن وہ ہے آسمان کا, کیونکہ یسوع مسیح نے اسے آسمان کا حصہ بنایا ہے. ہاللیلویا. اور یہ کلیسیا ہے اور یسوع مسیح کا بدن ہے. ہاللیلویا. چند باتیں اور ہیں جنہیں میں لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں. قدیم تخلیق میں نئی تخلیق کا عکس. دوسرا کرنتھیوں 5:17. دوسرا کرنتھیوں 5:17. ہاللیلویا. دوسرا کرنتھیوں 5:17 آیت کو ذرا سن لیجئے دھیان سے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ سب نئی ہو گئی. شرط یہ ہے اگر آپ نئے مخلوق بننا چاہتے ہیں تو یہاں شرط یہ ہے اگر کوئی مسیح میں ہے تو. اگر کوئی یسوع مسیح دے وچ ہے تے پھر وہ نواں مخلوق ہے. یسوع مسیح دے وچ نہیں ہے, یسوع مسیح دی پرواہ نہیں ہے, یسوع مسیح دے کلام دی پرواہ نہیں ہے, یسوع مسیح دی عبادت دی پرواہ نہیں ہے, تو وہ نواں مخلوق نہیں ہے. وہ نواں مخلوق نہیں ہے. وہ زمین تے رہندے ہویا آسمان دا ٹکڑا بھی نہیں ہے. وہ آسمان دا حصہ بھی نہیں ہے. اگر کلیسیا بننا ہے, آسمان دا حصہ بننا ہے, تے تانوں پرواہ کرنی پینی خدا دے کلام دی. تانوں پرواہ کرنی پینی اپنی زندگی دی. تانوں پرواہ کرنی پینی عبادت دی. تانوں پرواہ کرنی پینی عبادت وچ آون دی. ہاللیلویا. ایک اور گل سنو. اگر تسی یا میں عبادت وچ آونے ہاں, دھیان سنو, اگر تسی یا میں عبادت چ آونے ہاں تے سان کے تے کر دے. بھائی سرفراز بتا رہا ہے آما تے سان کے تے کرنے کی رہتے. بھائی سرفراز سے ادھر سے سان اسی اپنے اوتے کر رہے ہیں. اگر اسی عبادت چاہنے ہیں نا تو خدا دے ساتھ کر رہے ہیں, اپنے اوتے کرنے ہیں تاکہ ساڈی جان بچ جائے. ہاللیلویا. اگر آپ عبادت میں آتے ہیں تو اپنے لیے آتے ہیں, آپ میرے لیے نہیں آتے, میں آپ کے لیے نہیں آتا. سو ہم مددگار ہیں ایک دوسرے کی دعا کرنے کے لیے. سو ہم اپنے ہی اوپر احسان کرتے ہیں, اپنی ہی زندگی بچانے کے لیے خدا کے حضور آتے ہیں. آمین. اپنے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. آمین. لیکن سب سے زیادہ احسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے اوپر ہی کرتے ہیں. اگر میں کہوں جی میں کلام سناتا میں تہاڈے احسان کر رہا نہیں, میرا جنہ کو کلام ہے تہاڈے واسطے اونہ ہی میرے واسطے ہے. آمین. ہاللیلویا. سو دھیان سے سنیں. اور تاریخ میں اوپر کی زندگی کا میدان عمل وہ خدا سے پیدا شدہ ابدی زندگی کا برتن اور نجات کی عظیم منزل کی جیتی جاگتی تصویر ہے. اور تمہیں کو اور خوشخبری دی گل دساں. اتنے آسمان تے جا کے اے نہیں کہ تانوں یسوع مسیح نے کتے سائیڈ تے لا دینا ہے جویں تے کہندے اپا بھگیا دا گھر لا کر دیو, محلہ لا کر دیو. ہاں ایتھے مسیحاں دا علاقہ لگ ہوے او دا نام ہی کچھ لگ ہوندا ہے, لیکن اتنے پتہ کی ہونا ہے. مکاشفہ کی کتاب 21 باب 30 اجلی ہے, دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان. خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان. سو میرے عزیزو آسمان پر جب آپ جائیں گے تو خدا خود آپ کے اندر اپنا گھر بنائے گا. ہاللیلویا. زور تالی بجائے یسوع مسیح کے لیے, زور تالی بجائے. یسوع مسیح آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا, یسوع مسیح آپ کے ساتھ بات چیت کرے گا, یسوع مسیح آپ کو آپ کے آنسو پہنچ دے گا, یسوع مسیح آپ کو خوشحال کرے گا.
آپ سارے دکھ بھول جائیں گے، کیونکہ آپ یسوع مسیح کا بدن ہے۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے زمین پر آ کر ہر ایک سے دشمنی کی اور اپنے بدن کے وسیلہ سے آپ کو بچا لیا۔ ہاللیلویہ۔ آخری آیات ہے کلسیوں 1:27 آخری آیت ہے، دھیان سے سنیں۔ یہاں لکھا ہے مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح مجھ میں رہتا ہے اور وہ میرا جلال ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اپنے آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں کہ یسوع مسیح مجھ میں رہتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ بدن ہیں، آپ یسوع مسیح کا بدن ہے، یسوع مسیح آپ کا سر ہے اور آپ کے اندر رہتا ہے۔ اور اگر یسوع مسیح آپ کے اندر رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو بھی دھیان سے رکھیں۔ آپ اس بات کو جان رکھیں کہ یسوع مسیح مجھ میں رہتا ہے، کیا کہیں میں غلط کام تو نہیں کرتا؟ کیا میں سویا نہیں رہتا؟ یا میں عبادت میں جاتا ہوں یا نہیں؟ ان سب باتوں پر دھیان کریں۔ اگر یسوع مسیح آپ میں رہتا ہے تو آپ کو ہر چیز کا دھیان کرنا پڑے گا۔ اس بے دینی کے دور کے اندر آپ کو جاگنا پڑے گا، اپنی آنکھیں کھولنا پڑے گی۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزوں، کلسیوں کی کتاب میں پہلا باب 27ویں آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ مقدس پالوس کہتے ہیں مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ تم میں کیا کرتا ہے جی؟ رہتا ہے۔ سو میرے عزیزوں، بڑے دھیان سنیے، یسوع مسیح نے اپنے جسم کے وسیلہ سے دشمنی کی اور آپ کو جیتا ہے۔ آپ کو تو اس سے دشمنی بھی نہیں کرنی، یسوع مسیح کے پاس آنے کے لیے آمین، آپ کو بڑے پیار سے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آپ کو آنا ہے۔ یسوع مسیح نے جب آپ کو چھینا ہے تو اچھے کپڑے نہیں تھے یسوع مسیح کے پاس۔ یسوع مسیح کے کوڑے مار کر اس کی پوشاک جو ختم ہو چکی تھی، گر کر اس کے پاؤں جو اس کے کمر پر چیز بنی تھی وہ بھی اتر گئی تھی۔ آپ یاد رکھیں، یسوع مسیح جب صلیب تک پہنچا تھا تو برہنہ حالت میں تھا۔ یسوع مسیح کے تن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، اور جب یسوع مسیح کو لٹکایا گیا تب بھی یسوع مسیح برہنہ حالت میں تھا۔ یسوع مسیح نے آپ کو یوں ہی نہیں جیتا، یوں ہی کلیسیا نہیں بنایا، یوں ہی آپ کو اپنا بدن نہیں بنایا۔ یسوع مسیح نے آپ کے لیے بڑی مار کھائی ہے، یسوع مسیح نے دکھ سہے ہیں۔ یسوع مسیح کی بے انتہا بدن کے اوپر کوئی جسم کا حصہ بچا ہی نہیں، سب چھلنی تھا اور لہو بہہ چکا ہے۔ آمین۔ سو خداوند یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے۔ آمین۔